हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है। अ मेटल पीस जो है ना, वो हमारे पास अ पीस ऑफ मेटल हुज मास इज़ 50 ग्राम्स, ठीक है ना, इज़ हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपके पास क्या एक आपके पास मेटल है, ठीक है, वो कितना 50 ग्राम्स है। गॉट इट। आप उसको हीट कर रहे हैं और हीट करने के ऊपर उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। और ये आपके पास क्या मेटल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ देन ड्रॉप्ड इन द वाटर ऑफ मास 400 ग्राम्स कंटेन्ड इन अ कॉपर कैलोरी मीटर, सही ना, हुज मास इज़ 400 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा देखिए, मेटल जो है ना, मेटल को तो आप गिरा रहे हैं कहाँ पे, वाटर के अंदर। ये आपके पास वाटर है। अच्छा, याद रहे वाटर का जो मास है वो है 400 ग्राम्स, और ये जो वाटर है ये कॉपर कैलोरी मीटर के अंदर है। और कॉपर कैलोरी मीटर का जो मास है वो हमारे पास 400 ग्राम्स है। और कॉपर कैलोरी मीटर जो है हमारे पास, कॉपर कैलोरी मीटर, राइट। और ये जो कॉपर कैलोरी मीटर है इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर कॉपर कैलोरी मीटर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी भी जो है ना हमारे पास, उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका, पानी का भी, वाटर का भी, ठीक है ना, क्योंकि ये थर्मल कॉन्टैक्ट में है किसके साथ, कैलोरी मीटर के साथ। तो जो ऑब्वियसली टेम्परेचर कैलोरी मीटर का होगा वही वाटर का होगा। तो जो इनिशियल टेम्परेचर है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, जो इनिशियल टेम्परेचर है यहाँ पे वाटर का, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, आई मीन्स इनिशियल और टी मीन्स टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर फॉर वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इनिशियल टेम्परेचर फॉर अ मेटल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब मेटल को जब हम डालेंगे कहाँ, वाटर के अंदर, तो कुछ ना कुछ हीट गेन वाटर और कैलोरीमीटर करेंगे, और मेटल जो है वो कोई ना कोई हीट लूज करेगा अपने अंदर से, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, सही है। अच्छा, हमने आधा सवाल तो मतलब पढ़ा नहीं आगे का ना। वो क्या है, इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 22.4, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर क्या, मतलब आपके पास जो मेटल है, आपके पास जो वाटर है, और आपके पास जो कैलोरी मीटर है, ये तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको इन्होंने बोला है मिक्सचर, ठीक है। और ये बोल रहे हैं उस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो आपके पास है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ, 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास क्या है, बेसिकली वो फाइनल टेम्परेचर है किसका, मिक्सचर का, मतलब मेटल, वाटर और जब कैलोरीमीटर आपस में कांटेक्ट में आते हैं। अच्छा, कह रहे हैं फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल पीस, और कह रहे हैं यहाँ फाइनल के अंदर टेक 386 जूल पर केजी पर केल्विन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ठीक है। आसान सवाल है। अब देखिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रा चेक करिएगा। हम थोड़ा सा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जो है ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है वो है हमारे पास 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तब होगा टेम्परेचर जब तीनों चीज़ें आपस में आके जो है ना मिक्स हो जाएंगी और थर्मल कांटेक्ट में आ जाएंगी। अच्छा, उससे पहले देखें तो आपके पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ क्या, कि कोई ना कोई चीज़ अगर हीट लॉस कर रही है तो कोई ना कोई चीज़ हीट गेन भी करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो हीट लॉस हो रहा है वो मेटल का हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें क्लोजली तो मेटल जो है ना वो हीट लॉस कर रहा है अपनी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू मेटल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे वाटर और आपके पास जो कॉपर कैलोरी मीटर है वो हीट गेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेटल गर्म है, तो मेटल जब इनके साथ थर्मल कांटेक्ट में आएगा तो वाटर और आपका कैलोरी मीटर जो है ना वो हीट गेन करेंगे, और मेटल जो है वो हीट लूज करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्यू वाटर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस क्यू कैलोरी मीटर, राइट। अच्छा, ये लिखने के बाद अब आपको ये पता है
कि Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। यहाँ पे ये मास है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये टेम्परेचर चेंज है और ये हीट है आपके पास, ठीक है। ये कैसे ड्राइव हुआ ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, और अगर आपको ये नहीं आता ड्राइव करना तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और आप देखें तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ Q मेटल है, राइट, तो मैं लिख देता हूँ mc डेल्टा T इज इक्वल टू mc डेल्टा T, और यहाँ पे लिख देता हूँ mc डेल्टा T। अब यहाँ तो मासेस आ जाएंगे सबके, ठीक है। हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं क्या, MKS में, तो ये जो बेसिकली हमारे पास मास है वो ग्राम्स में है, हमें केजी में चाहिए, मीटर किलोग्राम सेकंड्स, तो ये किलोग्राम किलोग्राम, तो कोई भी चीज़ अगर ग्राम में है तो आप स्ट्रेट अवे उसको 1000 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 1000। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मेटल की निकालनी है, तो यहाँ मैं C लिख देता हूँ। अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंस पे मैं आऊँगा, लेकिन अभी आप इज़ इक्वल टू करके आगे चलें। अच्छा, मास यहाँ पे वाटर का क्या था 400, तो 400 ग्राम्स को हम डिवाइड करवाएंगे 1000 से, आगे चलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर पे मैं आऊँगा, तो टेम्परेचर को अभी नहीं लिखते, आगे चलते हैं। 400 आपके पास क्या है, कैलोरी मीटर का मास है, इसको भी डिवाइड करवाएंगे 1000 से, और हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, कॉपर की जो है ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, तो वही हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 386 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर टेम्परेचर पे मैं आता हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस पे। अच्छा, मैंने टेम्परेचर डिफरेंसेस क्यों नहीं लिखे, उसका एक रीज़न है। मैंने टेम्परेचर डिफरेंसेस यहाँ पे इस वजह से तीनों के मेंशन नहीं किए, क्योंकि एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि जब भी कोई चीज़ अपने अंदर से हीट लॉस करेगी, ठीक है ना, तो आपने तो टेम्परेचर डिफरेंस को इस तरह से पढ़ा है कि डेल टी इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, राइट, आपने तो इसको इस तरह से पढ़ा हुआ है। लेकिन जब भी कोई चीज़ अपने अंदर से टेम्परेचर लूज़ करेगी, तो लूज़ करने पे नेचुरल सी बात यह है कि उसका जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स फाइनल टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या 100 उसका इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या आता है 22.4, ठीक है, सही है। क्योंकि वो लूज़ कर रही है अपनी हीट, तो ऑब्वियसली उसका इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स फाइनल टेम्परेचर। इसको आप विद प्रैक्टिस सुकून से जब करेंगे तो आपको समझ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं पूरी इक्वेशन इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, वो वैसे ही आएंगे। जो फाइनल टेम्परेचर था मिक्सचर का वो हम पहले लेंगे 22.4, और इसको माइनस करवा देंगे किसके साथ 20 के साथ, क्योंकि 20 जो था वो वाटर का भी इनिशियल क्या था टेम्परेचर था, और 22.4 माइनस 20 जो था वो कैलोरी मीटर का भी इनिशियल टेम्परेचर क्या था 20 था, और फाइनल टेम्परेचर 22.4 था, ठीक है। बताना ये चाह रहा हूँ कि क्यू गेन के अंदर तो आप डेल टी एज इट इज़ लेंगे किस तरह से टी एफ माइनस टी आई, लेकिन क्यू लॉस के अंदर आप टी आई माइनस टी एफ करवाएंगे, क्योंकि टी एफ आपके पास क्यू लॉस के अंदर छोटा होता है, तो जब भी आप टी आई जो बड़ा होता है उससे आप माइनस करवाते हैं टी एफ को, ठीक है। तो इन शॉर्ट बस आपको ये याद रखना है। मेरे पास जगह कम है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मिटाता हूँ और जल्दी से आपको कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेशन आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये देखिएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, इट्स वेरी इजी। आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा, ये देखिए 0.05, ठीक है। अच्छा, फिर C, और फिर आपके पास क्या 100 माइनस 22.4 इज इक्वल टू आपके पास 400 डिवाइडेड बाय 1000 विल गिव यू
0.4 और 0.4 के बाद आपके पास 4200 और फिर उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्या, फाइनल टेम्परेचर 22.4 माइनस 20, ठीक है। और उसके बाद ये प्लस हो रहा है पूरा का पूरा 0.4 एज इट इज़ वही आएगा, ये और ये टर्म एग्जैक्ट आएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद 386 और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 22.4 माइनस 20। अच्छा, मैं इसको फर्दर ज़रा जल्दी से सॉल्व करता हूँ। तो 100 माइनस 22.4 विल गिव मी 77। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 77.6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.05 C 77.6। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4200 और ये मुझे मिल जाएगा 1680। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया है और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 22.4 माइनस 20 विल गिव मी 2.4। फिर मैं प्लस करवा रहा हूँ इसको क्या, अच्छा अब 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 386 will give me 154.4। इसको मैं ज़रा दोबारा चेक करता हूँ, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 386 गिव मी 154.4। और अब प्रीवियसली भी चेक कर लेते हैं क्या, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4200, हाँ 1680, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे आ जाएं तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या, 2.4, वो एज इट इज़ आएगा, सही है। अब ज़रा चेक करते हैं आगे की तरफ क्या चल रहा है। अच्छा, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगी, अच्छा एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। 100 माइनस 22.4 विल गिव मी 77.6। 77.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 विल गिव मी 3.88 C इज इक्वल टू, अच्छा अब 1680 प्लस नहीं मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 4032। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 154.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 विल गिव मी 370.56। अब ये C एज इट इज़ और ये 4032 प्लस 370.56 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 3.88, राइट। अब देखें 4032 प्लस 370.56 विल गिव यू 4000। देखें क्या देगा आपको आंसर, 402.56 डिवाइडेड बाय 3.88। तो ये आपको C की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 3.88, अच्छा तो ये आ रही है क्या, ये आ रही है 1134.68, सही है। अच्छा, ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो जूल पर केजी केल्विन या जूल पर केजी सेंटीग्रेड, इसमें से आप दोनों चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो खासी लंबी हो गई है, जिन बच्चों को कैलकुलेशंस पता थी वो वीडियो को पॉज करके या सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके जो है ना इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सवाल काफ़ी आसान था, बस जो टेक्निकल चीज़ आपको जहन में रखनी थी वो क्यू लॉस की रखनी थी कि क्यू लॉस के अंदर जब आप टेम्परेचर डिफरेंस क्यू लॉस के लिए रख रहे होंगे तो वो टेम्परेचर डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा, वो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे हम, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।